Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. In today's session, we are going to talk about very important and critical topic, that is choosing your optional for UPSC Civil Services. Even after the syllabus reforms, the optional subject holds 500 marks, 250 in paper 1, 250 in paper 2. So still, the optional subject is highly critical for your selection and overall rank improving. So today we are going to talk about public administration as an optional. But before going into the detailings of public administration as an optional, let's just talk about what are the key parameters that should be considered while you choosing any optional. So ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया तो है नहीं कि एक सिंगल फॉर्मूला हो और उसी के आधार पे आप ऑप्शनल चुन लें, लेकिन फिर भी क्या की पैरामीटर्स होने चाहिए? उनमें से पहला आपका इंटरेस्ट। अब ये सोल पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको हम अगर प्रॉपर अटेंशन दें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उस सब्जेक्ट के साथ लॉन्गर टाइम तक प्रिपेयर कर पाएंगे, बहुत ज्यादा बोर्डम नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा और क्या पैरामीटर होने चाहिए? तो सिलेबस आपके ऑप्शनल का वो ओवरलैप करता हो जीएस के साथ, ताकि जब मैं जीएस पढ़ रहा हूं तो साथ में मेरा ऑप्शनल भी तैयार हो रहा है, और जब मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूं तो मेरा जीएस को बूस्ट मिल रहा है। इसके अलावा सिलेबस अगर कंसाइज हो तो बेटर है। मतलब कि अगर मुझे रेस में भागना है और मुझे रेस जीतनी है तो मैं कोशिश करूंगा मेरी बॉडी पे जो लोड है वो कम से कम हो। तो अगर एक ऐसा ऑप्शन मैं चूज कर रहा हूं जिसका सिलेबस भी कम है और वो जीएस से ओवरलैप कर रहा है, तो फिर ये मुझे ज्यादा एफिशिएंसी से प्रिपेयर करने के लिए प्रमोट करता है। इसके अलावा अच्छे मटेरियल जैसे गुड बुक्स, गुड नोट्स, वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। तो अब अगर मैं एक ऐसा सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पे चूज कर रहा हूं जिसका सिलेबस लिमिटेड है, क्लियरली डिफाइंड है और वो जीएस से ओवरलैप भी करता है और फर्दर उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, तो ये ज्यादा ईज भी देगा और ज्यादा बेहतर रिजल्ट भी आपको देगा इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल। सो द थिंग, why to choose public administration as your optional? So क्या जो पैरामीटर हमने अभी बात की, क्या उस पर खरा उतरता है? तो जैसे इसमें अब इंटरेस्ट है या नहीं ये तो आपकी बात है, लेकिन उसके अलावा जो पहला पैरामीटर हमारा है ओवरलैप विद द जनरल स्टडीज, तो मेरा ये मानना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द ऑप्शनल विच इज हैविंग हैवीएस्ट ओवरलैपिंग विद योर ओवरऑल जीएस सिलेबस। सो अगर आप पेपर 2 GS which is polity, governance and social justice, तो इस पेपर को अगर आप देखें तो पॉलिटी और गवर्नेंस का बहुत सारा पोर्शन क्लियर कट ओवरलैप करता है विद द पेपर 2 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको इन वर्बैटिम टॉपिक्स, यूनिट्स वो ओवरलैप करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा पेपर 4 एथिक्स, जहां पर प्रॉबिलिटी इन गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग जैसे क्वेश्चन आते हैं, वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका हाई बूस्टर बन सकता है। ना सिर्फ जीएस के इन 2 पेपर में, इसके अलावा एसे राइटिंग और इंटरव्यू के अंदर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको जबरदस्त हेल्प प्रोवाइड करेगा। ना पेपर के सिलेबस को डिटेल में समझने के लिए और इसकी ओवरलैपिंग को भी समझने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के साथ आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। गो टू दैट वीडियो फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस एंड ओवरलैपिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट ऑप्शनल एंड ऑल्सो ओवरलैपिंग विद द जीएस। सेकेंड थिंग, दैट प्रैक्टिकल रेलेवेंस, इट्स नॉट अ डेड सब्जेक्ट। एज अ ब्यूरोक्रेट जो भी आप अपने वर्क फील्ड में करने वाले हैं उस सब की स्टडी पार्ट आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कराया जाएगा। तो ना सिर्फ आपको ये एक बेहतर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट बनने में हेल्प करता है, बल्कि एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनने में भी हेल्प आउट करेगा। ऐसा माना जाता है कि आप ऑप्शनल ना भी रखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तो भी लबासना में आपको ये सब पढ़ा ही जाएगा या सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी में पढ़ाया जाने वाला है। देन इट कम्स टू स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, वेल डिफाइंड सिलेबस है, कंसाइज सिलेबस है एंड इजी टू रिवाइज है। तो बहुत सारा जो स्टैटिक पोर्शन है आप उसके अगर क्रिस्प नोट बनाएं तो बहुत इजीली रिवीजन और कई रिवीजन इसके दिए जा सकते हैं। देन इट इज कमिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, abundance of books from academic to notes
बहुत क्वालिटी रिसोर्स मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बल्कि कई बार यहाँ तो ये चूज करना पड़ता है कि कौन सी किताब छोड़ दी जाए, कौन सी पढ़ी जाए। देन इट कम्स टू स्कोरिंग पोटेंशियल। अब एक फैक्टर ये भी है, इसको कई लोग मिथ भी कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट स्कोरिंग है या नहीं। इनहेरेंटली अगर आप देखें सारे ही सब्जेक्ट स्कोरिंग है, डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना प्रिपेयर किया है। सो इफ वी टेक इट फ्रॉम द टॉपर्स व्यू, सो आशीष शर्मा, प्रज्ञा सैनी, अनुष्का जैन, these are all high rank holders in 2024 civil service examination and they all managed to score beyond 280. In 2019, Pradeep Singh managed to become UPSC rank 1 by public administration optional only. Special mention of Abhilash Sharma in 2016, he managed to score 334. So एक ऐसा ऑप्शनल जिसमें 300 मार्क्स का बैरियर ब्रीच करना भी पॉसिबल है अगर सही से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाए तो। Then we move to what should be the roadmap to master the public administration as optional. First of all, decode the syllabus. यूपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करें और फिर पेपर 1 और पेपर 2 का डीप एनालिसिस करें कि आखिर सब्जेक्ट की आपसे डिमांड क्या है। हालांकि मैंने कहा कि हमने एक वीडियो में वो डिस्कस किया हुआ है, आप उसके थ्रू भी ये नॉलेज ले सकते हैं। जब एक बार सिलेबस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर हम इसके लिए बेहतर स्टडी शुरू कर पाएंगे। देन स्टैंडर्ड बुक्स, अभी भी स्टैंडर्ड बुक्स आर हाईली रेलेवेंट, सो नोट्स विल सप्लीमेंट द बुक्स। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक प्रसाद एंड प्रसाद फॉर थिंकर पार्ट, देन शर्मा साहब की बुक हो सकती है फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 पेपर 2, देन सम स्पेशल बुक्स लाइक मोहित भट्टाचार्यज दैट इज न्यू हॉराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टैंडर्ड बुक्स के गो थ्रू हों, लेकिन बुक्स के साथ साथ इट मस्ट बी सप्लीमेंट विद द नोट्स। सो आप डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर सही मेंटोरशिप के अंदर आपको क्लासरूम में बेहतर नोट्स प्रिपेयर कराए जा रहे हैं, वो सबसे बेहतर चीज होती है। देन इट कम्स टू करंट अफेयर इंटीग्रेशन। इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के एक चैलेंज के तौर पर भी देखा जाता है। जैसा मैंने कहा कि डेड सब्जेक्ट नहीं है, लाइव सब्जेक्ट है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटी, हमारी इकोनॉमी में ऑलरेडी हो रहा होता है। तो आपको करंट अफेयर का इंटीग्रेशन करना होता है अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के साथ। तो बस एक गलती ना करें, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ स्टैटिक पोर्शन कवर करके आप सोचें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेडिशनल आंसर लिख के मैं बेहतर स्कोर कर पाऊंगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी ट्रेडिशनल आंसर राइटिंग में करंट अफेयर जरूर लेके आइए। और जैसा ये बात इक्वली ट्रू है अबाउट जीएस ऑल्सो, हमें करंट अफेयर जीएस के लिए भी तो प्रिपेयर करना ही होता है। देन इट्स कमिंग टू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। वैसे तो ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ना सिर्फ प्रीवियस ईयर बल्कि फ्यूचर में पोटेंशियल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, रीसेंट ट्रेंड को देखते हुए मॉडर्न प्रॉब्लम के मॉडर्न सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, आपको वो सारे आंसर प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो एक की है टू गेटिंग क्लोजर अबाउट द टोन एंड टेनोर ऑफ द सब्जेक्ट। देन प्रिपेयर नोट्स। जैसे मैंने कहा कि हाँ, आप स्टैंडर्ड बुक्स फिर क्लास नोट्स, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करता रहूँगा जब आप क्लासेस के अंदर होंगे, खुद से भी अपने कुछ क्रिस्प नोट्स डेवलप कीजिए ताकि आपका कुछ नॉलेज बेस अपनी तरफ से बने और साथ में आपका एनालिटिक माइंड डेवलप हो सके। सो नोट्स मेकिंग पे अच्छा फोकस हमें रखना होता है। देन इट कम्स टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एज आई सेड, अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर, उसकी भी ढेरों प्रैक्टिस करनी है। एंड देन इट कम्स टू पीयर एंड मेंटोर रिव्यू। ऐसा तो नहीं है कि आंसर लिख के आप एक बस मोटी सी फाइल तैयार करते रहें और उसके थ्रू आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है आप एक सुइटेबल मेंटोर से वो आंसर ज़रूर चेक करवाएं ताकि वो आपको स्ट्रेंथ भी बता सके और साथ ही में वो आपकी कमियां आपको बता सके, क्या इंप्रूवमेंट आप ला सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो आपको गाइड कर सकें। देन वी कम टू सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग है? हालांकि इस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं एक मिथ के बारे में बात करना चाहता हूं। तो कई बार ये अफवाहें फैला दी जाती हैं कि सर पिछले 5 सालों में ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है, अब ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई एक मिथ है।
हालांकि इस मिथ के पीछे जो एक वजह हो सकती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ऑप्शनल which is being taken by one of the largest student number. Now, anybody is taking public administration as optional. अब अगर वो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर स्कोर लो रह सकता है। जब इतने सारे नंबर में स्टूडेंट रखते हैं तो कई बार कुछ स्टूडेंट को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जिन्होंने वो अच्छा प्रिपेयर नहीं किया होता है। तो मैं फिर से अपनी बात को रिआइट्रेट करना चाहता हूं दैट एवरी सब्जेक्ट इज स्कोरेबल, सो इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी हैव एग्जांपल्स ऑफ पीपल ब्रेकिंग 300 बेंचमार्क। सो हियर इट कम्स कि आप सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। देन इट कम्स टू डू आई नीड हैव अ बैकग्राउंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है कि मैंने बीए और एमए में अगर ये पढ़ा है तभी मैं इसको रख सकता हूं? आंसर इज नो। बल्कि इसके उलट है, ये सब्जेक्ट प्रिपेयर किया जा सकता है डिस्पाइट आपको पहले इसका कोई एक्सपोजर ना हो तो भी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन की सारी चीजें वो आप एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी मेंटोरशिप के अंदर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल, कोई रॉकेट साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं है। देन इट कम्स टू हाउ मच करंट अफेयर इंटीग्रेशन इज नीडेड। अब ये भी मतलब एक मेथ है कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे स्टैटिक नहीं है, इसमें तो बहुत करंट अफेयर आता है। हाँ, मैंने पहले भी कहा एक चैलेंज है कि आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना होगा, लेकिन करंट अफेयर प्रिपेयर करना है सो इज इक्वली ट्रू फॉर जीएस एज वेल। तो जीएस में भी आप करंट अफेयर करते ही हैं। टू एंड द कन्वर्सेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप चाहें एज ए ऑप्शनल रखें या ना रखें, ये आपको GS2, GS4 में वैसे भी पढ़ना ही होगा। इसका 60 और 70% पार्ट, और रेस्ट ट्रेनिंग के दौरान आपको ये पढ़ाया ही जाएगा। Finally, we at Chetan Bharat Learning are starting with the Public Administration Optional course from 5 of August 2025. और इस कोर्स के बारे में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए इस वीडियो के साथ दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। That will be all. All the very best for your civil service exam preparation.